वेलकम टू बैक माय चैनल। राधे राधे गाइस। और कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को आ, मतलब मॉर्निंग में उठकर जो कुछ करना चाहिए, जो मतलब वो काम है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में जिससे लक्ष्मी जी कभी न जाएं, बनी रहे हमेशा के लिए। तो आज मैं वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर पर ही अपने हाथों को देखती हूँ, जिसे मतलब कि जो मंत्र बोला जाता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये सबसे पहले मतलब आप सबसे पहले उठकर किसी का भी चेहरा ना देखो, सबसे पहले अपनी हथेलियों को ही देखो और उसको अपने चेहरे 3 बार चूमने के बाद अपने फेस पर लगाओ और फिर इसके बाद जाकर मंदिर में दर्शन करो। जैसे कि मतलब मैं गई हूँ तो मंदिर का मतलब लाइट जला दिया है और वहाँ पर दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद सबसे पहले मैं आती हूँ, बाहर का मेन गेट खोलती हूँ और मेन गेट खोलने के बाद आ, झाड़ू लगाऊंगी और फिर यहाँ पर पानी डालूंगी। पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे काफ़ी साल पहले बताया था किसी ने कि आप कमरे में मतलब कमरे में सफाई करो चाहे ना करो, लेकिन सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर आप दरवाजे की सफाई करो, वहाँ पर पानी डालो, रंगोली बनाओ, यानी कि ये सारे काम आपको मॉर्निंग में कर लेना है। तो मैंने भी ऐसे ही हवा में मतलब छोड़ दिया, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ज़्यादा तो कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, बाद में मुझे धीरे से पता चला कि ऐसा करना अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना विकट का कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं मैं पानी डाल रही हूँ और ये गाय देख रहे हैं ना, गाय नहीं है ये बछड़ा है, ये टहल रहा है। ये पता है आप लोगों को, जब मैं यहाँ रंगोली बनाती हूँ तो आटे से रंगोली बनाती हूँ, फिर इसके थोड़ी देर बाद ये आता है और चट कर जाता है। तो ये उसी चक्कर में है कि कब हम रंगोली बनाएं और ये आकर चट कर जाए। तो ये मतलब इसकी आदत हो गई, ये पर डे यही काम करता है, ये मेरा इंतज़ार किया करता है। तो अभी मैं बना रही हूँ लेकिन वो सामने मेरे खड़ा हुआ है, तो उसको मैं भगा भी रही हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुरंत मैं बनाऊँ, एक साइड बनाऊँ और वो दूसरी तरफ मतलब चट कर जाए। तो ये मेरा पर डे का नियम है कि मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने के बाद दरवाजे पर पानी डालना और फिर यहाँ पर रंगोली बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब लेट हो जाती हूँ, जब काफ़ी उजाला हो जाता है, तब नहीं करती हूँ क्योंकि तब मुझे करना ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब अंधेरा होता है तब मैं, वैसे तो अधिकतर मैं अंधेरे में ही उठती हूँ, अंधेरा होता है यानी कि 5 साढ़े 5 बजे के तकरीबन उठती हूँ। कभी कदार लेट हो जाता है कि काफ़ी नींद आ जाती है तो आंख नहीं खुलती है। वैसे हम लोगों को तो बहुत जल्दी ही उठना चाहिए, नियम कायदा कानून तो यही बोलता है। और फिर इसके बाद में आकर यहाँ पर मैंने अपने लिए एक गिलास पानी गरमाया और उस साइड मेरे पतिदेव सो रहे हैं और बाबू सो रहा है। तो बाबू मेरा खुला हुआ था, तो उसको जो मैं ढाँक रही थी कि वो कहीं से खुला ना रहे, तो उसको मैंने ढाँक दिया है। और थोड़ी देर बैठकर मैं यहाँ पानी पीऊँगी और जितनी देर मतलब मैं पानी पीऊँगी उतनी देर में थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट या 3 मिनट मोबाइल चेक करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखती, बस थोड़ा बहुत यही मैसेज वगैरह देखती हूँ कि कहाँ किसी का आया तो नहीं है, बस इसके बाद मोबाइल हटा कर रख देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हम लोगों का होता है। अगर मोबाइल चलाने हम बैठ जाएंगे तो फिर घर का काम नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मॉर्निंग में मोबाइल छूना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो मैसेज वगैरह देखकर फिर उसको हटा दें, एक साइड कर दें, फिर इसके लिए इसके बाद अपने घर के कामों में लग जाएं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ, पूरे घर में सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि पूरी साफ़ सफाई करूँ, ऐसा नहीं है। जो बासी झाड़ू होती है उसको निकालना पड़ता है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी और फटाफट से फिर इसके बाद में अभी नहाने भी मुझे जाना है। तो जैसा कि झाड़ू पोछा हमारा हो गया है और मैं अब नहा कर भी आ गई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नहा के आने के बाद सबसे पहले अपने बालों को मतलब बांध लेती हूँ क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि जब मैं नहा कर आती हूँ बालों को नहीं बांधती हूँ तो बहुत अजीबो गरीब लगता है। तो सबसे पहले मैं बालों को अपने समेट लूँगी, बांध लूँगी और फिर इसके बाद जो है, क्योंकि सर्दी का सीज़न चल रहा है तो इस समय थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेती हूँ
नहीं तो वैसे तो क्रीम वगैरह लगाती नहीं हूँ। और ये है लिप बाम, इसको लगा लूँगी क्योंकि लिप्स वगैरह जो है बहुत सूख जाते हैं, हवा वगैरह चल रही है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती। क्रीम है जैसे लिप बाम है, ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। और फिर नहाने के बाद तो थोड़ा सा तैयार होना हमारा बनता ही है, नहीं तो फिर नहाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और ये है हमारा पूजा वाला स्टॉल जो मैं पूजा के लिए रखती हूँ, और जो घर में मतलब जो कंटिन्यू ओढ़ती हूँ उसको नहीं यूज़ करती हूँ, ये पूजा के लिए अलग है। और यहाँ पर फूल लिया है, चावल लिया है, रोली है, धूप है, जो कि मुझे जाना है ऊपर सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो यहाँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए मैंने मतलब जल लिया है। और ये रोली डाल लूँगी, चावल है और इसमें फूल डाल लूँगी। तो ये मतलब मेरा डेली का नियम है। कभी कदार लेट हो गए तो वो अलग की बात है, तब नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो ये मतलब परमानेंट हमारा काम है ही जो मैं करती हूँ। और इसको ले जा रही हूँ, अब मैं छत पर जाऊँगी और वहाँ पर सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी, और फिर इसके बाद जो है तुलसी मैया में जल चढ़ाऊँगी, उनकी पूजा करूँगी। और हमारे पास मतलब ये जहाँ पर आप देख रहे हैं तुलसी मैया रखी, तो 2-3 तुलसी मैया इधर है, एक तुलसी मैया उधर है, सामने रखी हुई हैं। और एक बेल पत्र का पेड़ जो मैंने अभी नहीं बरसात के टाइम लगाया था, तो वो तो अभी चला नहीं, लेकिन ये है कि अभी हरा है। तो इन सारे पेड़ों में जल चढ़ाऊँगी। और नीचे हमारी जो है भगवान जी की वो रखी हुई, शालिग्राम जी रखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो देखे ही होंगे। तो वहाँ पर भी मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी, चावल, रोली, धूप और ये सारी चीज़ें चढ़ा दूँगी। यानी कि हम लेडीज़ों को इतना मॉर्निंग में तो करना ही चाहिए, क्योंकि और टाइम तो हम लोगों के पास होता नहीं है जो कि हम कर लें। तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी चाहिए। मतलब ये हमारा पहले का ही नियम था, बीच में ही कुछ ऐसा होने के कारण मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मैं अपने नियम धर्म पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर पतिदेव मेरे नहा कर आ गए थे, तो भगवान जी को नहला रहे थे, तो वो पूजा कर रहे थे। तो मैं आकर केवल धूप जलाई हूँ, और आरती वगैरह वो खुद ही जलाएंगे। और वहाँ पर मंदिर में पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। किचन में भी धूप और फूल चढ़ा दूँगी, क्योंकि किचन से ही मतलब सब कुछ ही है, किचन में ही हमारी अन्नपूर्णा माँ का वास है। तो यहाँ पर भी धूप वगैरह जलाना बनता है। तो यहाँ पर मतलब कि फ़ोटो वगैरह तो नहीं रखी है, क्योंकि लहसुन प्याज हर चीज़ का यूज होता है। तो ऐसे ही माता जी के नाम लेकर मैं धूप जला देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं अपने पुराने लिबास में, अपने उसी पुराने स्वेटर में और पुराने शॉल में, जो मैं मतलब मॉर्निंग में ही पहनती हूँ। तो ये हमारा रात तक बना रहता है, फिर इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोहरा हो रखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है, अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने के लिए। और ये देखिए, रात में सोते सोते मेरी नाक कील गिर गई, ये तो वो बिस्तर पर मिल गई, अभी पहनती हूँ। पहले चाय चढ़ा दूँ फिर। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, मैं चाय चढ़ा कर गई थी स्वेटर और शॉल को लेने के लिए। तो चाय हमारी बन गई है, और 2 गिलास में मैंने चाय निकाल लिया, एक पतिदेव के लिए, एक अपने लिए। तो बैठकर पीऊँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी नागिल दिखा रही थी, जो कि मैं सो रही थी। तो बाबू इनर पहने हुए थे, तो उन्हीं के हाथ से मतलब जाने कैसे फंस कर बिस्तर पे गिर गई थी। मैं तो सोच रही थी कि डर गई थी कहीं अलग ना गिर जाए। तो उसी को मैं दिखा रही हूँ कि मतलब इतनी अच्छी खासी नागिल इतनी फंसी हुई, लेकिन फिर भी वो निकल कर गिर गई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए हलवा बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं सब्जी वगैरह बनाऊँगी तो उसमें लहसुन प्याज पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए क्या है कि हलवा बना दूँगी, फिर उसके बाद अपने लोगों का खाना बनाऊँगी। होता है ना, कभी कभी बिना लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी मतलब नहीं बन पाती, नहीं अच्छी लगती, जैसे सोया मेथी है, या मतलब वो हरी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें कि लहसुन वगैरह का यूज़ होता है, तो वो भगवान जी को हम नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने भगवान जी के भोग के लिए सबसे पहले हलवा बना लिया है, और ले जा रही हूँ अब उनको भोग लगा दूँगी। और हमारे कानपुर में ठंडी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा ठंडी है। कोहरा आप लोगों को मैंने मॉर्निंग में दिखाया ही दिखाया। पतिदेव चले गए ऑफिस और बाबू उठ कर ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनको जब मैंने ज़ोर से चिल्लाई तब ये उठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।